नमस्ते दोस्तों। प्रस्तुत है लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी हुई कहानी महंगा सौदा। अनुवाद मुंशी प्रेमचंद। भारतवर्ष में मैनपुरी एक बहुत ही छोटी सी रियासत है। उसमें केवल 7,000 मनुष्यों की बस्ती है। परंतु क्या हुआ, महल, मंत्री, जनरल, कर्नल सब मौजूद हैं। सेना में 60 सिपाही हैं, परंतु नाम तो सेना है। 60 हो चाहे 60,000, सब व्यावहारिक पदार्थों पर कर लगा हुआ है। परंतु मनुष्य ही इतने थोड़े हैं कि कर आमदनी से राजा तक का पेट नहीं भरता, मंत्री आदि का तो कहना ही क्या। इस कारण राजा ने आमदनी का एक और उपाय कर रखा है, अर्थात जुआ घर बनाकर उसे ठेके पर दे रखा है। जुआ खेलने वाले हारे अथवा जीते, राजा अपनी टकीना ले जाता है। यहाँ विशेष आमदनी इस कारण होती है कि और राजाओं ने अपने देशों में जुआ बंद कर रखा है, क्योंकि मनुष्य जुआ हार कर प्रायः आत्मघात कर लिया करते थे। मैनपुरी का राजा स्वतंत्र है, इसलिए उसे जुआ खेलने से कौन रोक सकता है। इस जुआ घर में देश देशांतर से लोग जुआ खेलने आते हैं। यद्यपि राजा इस कमाई को पाप समझता है, परंतु करे तो क्या। सत्य व्यवहार से धन तो नहीं मिलता, बिना धन के काम भी नहीं चलता। इस कारण उसे जुआ खेलाना ही पड़ता है। बड़ी राजधानियों की भांति यहाँ किसी बात की कमी नहीं है। दरबार होते हैं, सेना कवायद परेड करती है, चीफ कोर्ट, वकील, कानून आदि सब कुछ विद्यमान है। यहाँ की प्रजा बड़ी सुशील है। परंतु दैव योग से यहाँ किसी मनुष्य ने एक पुरुष को मार डाला। अब बड़े ठाट बाट से चीफ कोर्ट के जज एकत्र हुए। वकील, बैरिस्टर आदि सब के सामने उन्होंने यह फैसला दिया कि घातक का सिर काट दिया जाए। मुश्किल यह पड़ी कि इस राजधानी में गले काटने की कल विद्यमान न थी। राजा ने मंत्रियों की सम्मति से कश्मीर के राजा को पत्र लिखा कि कृपा करके गला काटने की कल भेज दी जाए। उस राजा ने 10,000 रुपये मांगे। तब तो राजा जी चकराए कि 10,000 की तो आमदनी भी नहीं, कल के दाम इतने। फिर दक्षिण के महाराज को लिखा, उसने 8,000 मोल किया। राजा ने विचारा कि यदि गला काटने की कल मोल ले ली गई तो सारी राजधानी बिक जाएगी। यह ठीक नहीं, क्या करें। मंत्रियों ने कहा, महाराज सेनापति से कहिए कि वह किसी सिपाही को हुक्म दे दे कि वह खूनी का गला काट दे, क्योंकि युद्ध में भी तो वह यही काम किया करते हैं। परंतु किसी सिपाही ने गला काटना अंगीकार नहीं किया। राजा ने इस विषय में मंत्रियों से सलाह की और उस सभा ने एक उपसभा बनाई। अंत में बड़े झगड़े के बाद यह निश्चय हुआ कि खूनी को उम्र भर के लिए कैद कर दिया जाए। राजा ने यह बात मान ली। अब बंदी खाना कहाँ से लाएं? एक साधारण कोठरी थी, वहीं खूनी को कैद करके उस पर पहरा लगा दिया और हुक्म दिया कि पहरे वाला 2 कैदी के वास्ते राजा के लंगर में से नित्य रोटी ला दिया करे। 1 वर्ष पूरा हो जाने पर राजा जब राजधानी का हिसाब देखने लगा तो उसने 500 रुपया खूनी के भोजन छाजन, पहरे आदि का खर्च लिखा हुआ देखा। सोचने लगा, हैं, यह क्या, 500 रुपये? यह खूनी तो अभी जवान है, मरने के समय तक तो यह हमारी राजधानी चट कर जाएगा। मंत्रियों को बुलाकर कहने लगा कि शीघ्र इस खूनी का कोई ठिकाना करो। मंत्री आपस में विचार करने लगे। पहला, पहरा हटा दो। दूसरा, खूनी यदि भाग गया तो? पहला, भाग गया तो पाप कटा। अतएव पहरा हटा दिया गया, मगर खूनी नहीं भागा। आप नित्य जाकर राजा के लंगर से रोटी ले आता, रात को कोठरी बंद करके आनंद सहित सोता और भागने का नाम तक न लेता था। मंत्री बड़े चकित हुए कि अब क्या करें। इसके यहाँ पड़े रहने से हमारे राजा की हानि ही हानि है, लाभ कुछ नहीं। एक मंत्री ने खूनी को बुलाया और बातचीत करने लगा। मंत्री, भाई तुम भाग क्यों नहीं जाते? तुम जहां चाहो जा सकते हो, महाराज इसका बुरा न मानेंगे। खूनी, महाराज बुरा माने अथवा भला, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ और करूं तो करूं क्या? आपने तो मेरा सर्वनाश कर दिया। काम करने का अभ्यास अब मुझे नहीं रहा। इससे तो अच्छा यही था कि आप उसी समय मेरा गला काट देते। हाय हाय, यह कैसा अन्याय है। पहले मनुष्य को कैद करके निकम्मा बना देना और फिर कहना कि भाग जाओ। मैं नहीं जाता, मैं तो अब यहीं प्राण दूंगा। लीजिए,
अब तो फिर कमीशन बैठा। कई दिन के अधिवेशन के उपरांत यह निश्चय हुआ कि 100 रुपये साल पेंशन देकर उसे यहाँ से विदा कर दिया जाए। अंधे को चाहिए 2 आंखें। खूनी पेंशन पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। मैनपुरी छोड़कर दूसरी राजधानी में धरती मोल लेकर खेती करने लगा। अब वह आए वर्ष मैनपुरी जाकर 100 रुपये ले आता है और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। बस उसने अच्छी बात यही की कि उसने किसी ऐसे देश में जाकर अपराध नहीं किया जहाँ कैदी का गला काटने अथवा बंदी खाने में रहने के लिए खर्च की भी कुछ चिंता नहीं की जाती। धन्यवाद। कहानी का नाम दयामह की दया। लेखक लियो टॉल्स्टॉय। अनुवादक मुंशी प्रेमचंद। किसी समय एक मनुष्य ऐसा पापी था कि अपने 70 वर्ष के जीवन में उसने एक भी अच्छा काम नहीं किया था। नित्य पाप करता था, लेकिन मरते समय उसके मन में ग्लानि हुई और रो रो कर कहने लगा, हे भगवान, मुझ पापी का बेड़ा पार कैसे होगा? आप तो भक्त वत्सल कृपा दया के समुद्र हो, क्या मुझ जैसे पापी को क्षमा न करोगे? इस पश्चाताप का फल यह हुआ कि वह नर्क में जाने वाला था, पर स्वर्ग के द्वार पर पहुंचा दिया गया। उसने कुंडी खटखटाई। भीतर से आवाज आई, स्वर्ग के द्वार पर कौन खड़ा है? चित्रगुप्त। इसने क्या क्या कर्म किए हैं? चित्रगुप्त, महाराज, यह बड़ा पापी है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत इसने एक भी शुभ कार्य नहीं किया। भीतर से, जाओ, पापियों को स्वर्ग में आने की आज्ञा नहीं है। मनुष्य, महाशय, आप कौन हैं? भीतर से, योगेश्वर। मनुष्य, योगेश्वर, मुझ पर दया कीजिए और जीव की अज्ञानता पर विचार कीजिए। आप ही अपने मन में सोचिए कि किस कठिनाइयों से आपने मोक्ष का पद प्राप्त किया है। माया मोह से रहित होकर मन को शुद्ध करना क्या कुछ खेल है? निस्संदेह मैं पापी हूँ, परंतु परमात्मा दयालु हैं, मुझे क्षमा करेंगे। भीतर की आवाज बंद हो गई। मनुष्य ने फिर कुंडी खटखटाई। भीतर से, चले जाओ, तुम्हारे सरीखे पापियों के लिए स्वर्ग नहीं बना है। मनुष्य, महाराज, आप कौन हैं? भीतर से, बुद्ध। मनुष्य, महाराज, केवल दया के कारण आप अवतार कहलाए। राजपट, धन दौलत सब पर लात मारकर प्राणी मात्र का दुख निवारण करने हेतु आपने वैराग्य धारण किया। आपके प्रेम में उपदेश ने संसार को दयामय बना दिया। मैंने माना कि मैं पापी हूं, परंतु अंत के समय प्रेम का उत्पन्न होना निष्फल नहीं हो सकता। बुद्ध महाराज मौन हो गए। पापी ने फिर द्वार खटखटाया। भीतर से, कौन है? चित्रगुप्त, स्वामी, यह बड़ा दुष्ट है। भीतर से, चले जाओ, भीतर आने की आज्ञा नहीं। पापी, महाराज, आपका नाम? भीतर से, कृष्ण। पापी, आहा, अब मेरे भीतर चले जाने में कोई संदेह नहीं। आप स्वयं प्रेम के मूर्ति हैं। प्रेमवश होकर आप क्या नाच नाचते हैं? अपनी कीर्ति को विचारिए। आप तो सदैव प्रेम के वशीभूत रहते हैं। आप ही का तो उपदेश है, हरि को भजे सो हरि का होए। अब मुझे कोई चिंता नहीं। स्वर्ग का द्वार खुल गया और पापी भीतर चला गया। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रस्तुत है लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी हुई अगली कहानी, बाल लीला। अनुवाद मुंशी प्रेमचंद। होली के दिन थे। रात को वर्षा हो जाने के कारण गांव की गलियों में पानी बह रहा था। एक गांव में 2 छोटी छोटी लड़कियां नवीन वस्त्र पहने गली में आकर खेलने लगी। माया ने धरती पर ऐसा पैर मारा कि देवकी की आंखों में छींटे पड़ गए और उसका कुर्ता भी खराब हो गया। माया डरकर भागना चाहती थी कि देवकी की माँ आ गई। उसने देवकी को रोते देख माया के मुंह पर एक थप्पड़ दे मारा। माया जोर से रोने लगी। उसकी माँ उसके रोने का शब्द सुनकर बाहर आ गई और बोली, क्यों, क्या हुआ? मेरी लड़की को क्यों मार रही हो? माया ने रोकर कहा, देवी की माँ ने मुझे मारा। बस फिर क्या था, वह लगी देवकी की माँ को कोसने। धीरे धीरे दोनों के घर के और लोग आ गए और आपस में लगे लड़ने। एक बुढ़िया बोली,
क्या करते हो? होली का दिन है, यह कैसी लड़ाई है? जाने दो, चुप करो। परंतु कौन सुनता था। अंत में देवकी और माया ने ही लड़ाई बंद कर दी और वह इस प्रकार की इधर तो स्त्री और पुरुष लड़ाई कर रहे थे और उधर देवकी और माया मिलकर फिर वहीं जाकर खेलने लगी। उन दोनों ने गड्ढे में से एक नाली बनाकर उसमें घास के तिनके तैराने शुरू कर दिए। एक तिनका बह निकला। वे दोनों उसके पीछे दौड़ती दौड़ती वहां पहुंच गईं जहां यह महाभारत छिड़ा हुआ था। बुढ़िया लड़कियों को आते देखकर बोली, तुम्हें लज्जा नहीं आती? इन्हीं लड़कियों के कारण लड़ाई हो रही है या और भी कुछ? ये बेचारी तो प्रेम भाव से सब कुछ भूल कर अपने खेल में लगी हुई है। तुमने यहाँ युद्ध यज्ञ मचा रखी है। तुमसे अधिक बुद्धि तो इन लड़कियों में है। सबके सब चुप हो गए और महात्माओं का वचन स्मरण करने लगे कि बालकों की भांति जब तक पुरुष अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं करता, परमात्मा में नहीं मिल सकता। धन्यवाद। कहानी का नाम अंडे के बराबर दाना। लेखक लियो टॉल्स्टॉय। अनुवाद मुंशी प्रेमचंद। एक समय खेलते खेलते नदी में से बालकों को अंडे के बराबर अनाज का दाना मिला। पास में ही एक राही जा रहा था। उसने एक आने में मोल लेकर उस दाने को किसी राजा के हाथ बेच डाला। राजा देखकर बड़ा चकित हुआ। सारे मंत्रियों को एकत्र कर पूछने लगा कि यह क्या है। कोई न बता सका। राजा ने उसे खिड़की में रख दिया। एक दिन एक मुर्गी ने आकर उस दाने में छेद कर दिया। तब मंत्रियों ने जाना कि वह अनाज का दाना है। राजा ने अपने राज्य में समस्त विद्वानों को आज्ञा दी कि खोज लगाएं कि ऐसा दाना किस देश में उगता है। विद्वानों ने पुस्तकें छान मारी पर कुछ पता न चला। उन्होंने आकर राजा से निवेदन किया कि महाराज, हमारी पुस्तकों में इस दाने की कहीं व्याख्या नहीं मिलती। किसी किसान को बुलाकर पूछना चाहिए। राजा ने सेवक भेजकर एक किसान को बुलाया। किसान बूढ़ा, कुबड़ा, पित्त बदन, मुंह में दांत, न पेट में आंत, आंखों से अंधा, कानों से बहरा, दोनों हाथों में लकड़ियां लिए गिरता पड़ता राजा के सामने आया। राजा हाथ में दाना लेकर, क्या तुम बता सकते हो कि ऐसा दाना किस देश में उत्पन्न होता है? तुमने ऐसा दाना कभी मोल लिया है अथवा अपने खेत में बोया है? किसान दाना टटोलकर, मैंने तो साधारण दाने देखे हैं। शायद मेरे पिता को कुछ मालूम हो, उनसे पूछ कर देखिए। राजा ने उसके पिता को बुला भेजा। पिता के हाथ में एक लकड़ी थी। वह बेटे से अच्छा था। आंख कान ने भी जवाब न दिया था। राजा दाना दिखाकर, बाबा, यह दाना किस देश का है? तुमने ऐसा दाना कभी खरीदा अथवा बोया है? पिता, महाराज, मैंने तो ऐसा दाना कभी नहीं बोया। अगर मोल लेने के विषय में बात है तो मेरी विनती यह है कि मेरे समय में रुपये की चाल न थी। अनाज के बदले ही सब व्यवहार चलता था। हाँ, इतना कह सकता हूँ कि हमारे समय में आजकल से दाना बड़ा जरूर पैदा होता था। शायद मेरे पिता को कुछ मालूम हो। आप उन्हें बुलवा भेजिए। राजा ने उसके पिता को बुलाया। वह हट्ठा कट्ठा, नख से शिख तक ठीक, हाथ में न लाठी न सोटा, राजा के सामने आया। राजा ने उसे दाना दिखाया और पहले की भांति वही प्रश्न किया। बूढ़ा दाना हाथ में लेकर, स्वामी, यह दाना तो मैंने बहुत दिनों बाद देखा। फिर चख कर, हाँ हाँ, ठीक वही है। राजा, भला बतलाओ कि ऐसा दाना कब और कहाँ होता था? तुमने ऐसा दाना मोल लेकर कभी अपने खेत में बोया था? बूढ़ा, मेरे समय में तो सब जगह ऐसा ही दाना होता था। मैं तो ऐसे ही दानों से पला हूं। हमारे खेत में सर्वदा ऐसे ही दाने उगा करते थे। राजा, परंतु उन्हें तुम कहीं से मोल लाते थे क्या? बूढ़ा, महाराज, उस समय मोल लेने अथवा बेचने का पाप कर्म नहीं होता था। हम रुपये का नाम तक नहीं जानते थे। सबके पास काफी अनाज होता था। राजा, तुम्हारे खेत कहाँ थे? बूढ़ा, परमात्मा की पृथ्वी हमारे खेत थे। जो जहां चाहता था वहां हल चला लेता था। धरती कभी एक आदमी की न थी। सब लोग अपने हाथों की कमाई से पेट भरते थे। राजा, अच्छा, पहले यह बताओ कि उस समय धरती ऐसा बड़ा दाना क्यों उत्पन्न करती थी? अब क्यों नहीं करती? दूसरे, तुम्हारा पोता 2 लाठियों के सहारे चलता है, तुम्हारा बेटा 1 लाठी के सहारे, और तुम बिना सहारे चलते हो।
तुम्हारी आंखें अच्छी हैं, दांत भी एक भी नहीं टूटा। यह क्या बात है? बूढ़ा, स्वामी, इसका कारण यह है कि इस समय मनुष्यों ने अपना काम करना छोड़ दिया है। दूसरों की कमाई से अपनी उदर का पालन करते हैं। प्राचीन समय में लोग परमात्मा की आज्ञा का पालन करके अपने हाथों से प्राप्त की हुई वस्तु को अपनी वस्तु समझते थे। दूसरों की कमाई पर हाथ नहीं बढ़ाते थे। धन्यवाद। अगली कहानी का नाम है भूत और रोटी। लेखक लियो टॉल्स्टॉय, अनुवादक मुंशी प्रेमचंद। एक दिन प्रातःकाल एक गरीब किसान घर से 2 रोटी पल्ले बांधकर हल जोतने चला। खेत में पहुंचकर रोटी तो उसने एक झाड़ी तले रख दी और आप हल चलाने लगा। दोपहरी होने पर उसने बैलों को चरने के लिए छोड़ दिया और आकर जब रोटी उठाने लगा तो रोटी नदारद। इधर उधर देखा, कुछ पता नहीं, कोई जाता भी दिखाई न दिया। फिर रोटी किसने उठा ली? वास्तव में रोटी एक भूत ने उठा ली थी। वह झाड़ी के पीछे छिपा बैठा था। किसान बोला, क्या हुआ, एक दिन रोटी न खाई तो मर तो न जाऊंगा? किसी भूखे नहीं उठाई होगी, भगवान उसका भला करे। यह कहकर कुएं का पानी पीकर उसने फिर खेत जोतना आरंभ किया। भूत उदास होकर अधर्म के पास पहुंचा और उसे सारा वृतांत कह सुनाया। अधर्म, तुम मूर्ख हो, काम करना क्या जानो? यदि संसारी लोग इस प्रकार से संतोष करके जीवन व्यतीत करने लगे तो हमारा तो बेड़ा ही डूब जाए। जाओ, तुरंत जाकर कुछ ऐसा उपाय करो कि मनुष्यों में संतोष और दया भाव का लोप हो जाए, नहीं तो तुम्हें फांसी लटका दिया जाएगा। भूत लौटकर विचार करने लगा कि क्या यत्न किया जाए। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझ ही गया। उसने एक किसान का रूप धारण किया और उसी किसान के पास जाकर नौकर हो गया। पहले वर्ष तो उसने किसान को यह सलाह दी कि दलदल में जाकर खेती बो। दैवगति से उस साल चौमासा न लगा तो लोगों की खेतियां जल गईं। इस किसान को बड़ा लाभ हुआ। खाल की धरती होने के कारण काफी अनाज उगाया। दूसरे वर्ष उसने किसान से कहकर एक ऊंचे टीले पर खेती बुवाई। कालवश अतिवृष्टि होने के कारण सब खेतियां पानी में डूबकर सड़ गईं। इस किसान को कोई हानि न पहुंची। अब किसान के पास इतना जौ पैदा हुआ कि कोठे भर गए। करे तो क्या करे? भूत ने उसे जौ से मद्य बनाना सिखला दिया। बस फिर क्या था, किसान मद्य बना बना कर मित्रों सहित उसका सेवन करने लगा। भूत ने अधर्मराज के पास पहुंचकर विनती की, महाराज, अब चलकर देखिए मैंने कैसा मंत्र चलाया है। अब किसान कदापि नहीं बच सकता। अतएव वे दोनों किसान के घर पर पहुंचे। देखा कि वहां आसपास के किसान एकत्रित हैं। किसान की स्त्री उन सबको मद्य पिला रही है। इतने में उसने ठोकर खाई और मद्य का प्याला उसके हाथ से छूट गया। किसान, फुहड़ कहीं की, क्या तू इसे डाब का पानी समझती है? भूत ने अधर्म से कहा, यह वही किसान है जो रंक होने पर भी रोटी खाने की कुछ चिंता न किया करता था। स्त्री को झिड़क कर किसान आप मद्य पीने लगा। उसी समय वहां कोई साधु भोजन मांगने आया। किसान ने उसे दुत्कार कर बोला, जाओ यहां से, भीतर क्यों घुसे आते हो? यहां भोजन वोजन कुछ नहीं है। अधर्म बड़ा प्रसन्न हुआ। भूत बोला, अभी क्या है, अभी तो देखते जाइए आगे क्या क्या होता है। सब किसान पहला प्याला पीकर मस्त हो गए और आपस में चिकनी चुपड़ी बातें करने लगे। अधर्म, वाह भाई भूत, क्या कहना। यदि ये लोग मध्य के भक्त बनकर एक दूसरे से यूं ही लोमड़ियों की तरह कपटी बातें करने लगेंगे तो हमारा तो राज्य अचल हो जाएगा। भूत, महाराज, अभी तो पहला ही प्याला है, दूसरा प्याला पीने दीजिए, फिर इनको आप बाघ के रूप में देखेंगे। दूसरा प्याला पीने भर की देर थी कि वे लोग आपस में कोलाहल और हाथापाई करने लगे। किसी ने किसी की नाक काट ली, किसी ने किसी के कान। स्वयं घर के मालिक पर भी बेभाव की पड़ी। अधर्म, वाह वाह, क्या खूब। भूत, बस तीसरा प्याला पेट में गया कि सब के सब सुअर बन जाएंगे। किसानों ने तीसरा प्याला भी पी लिया। दृश्य हो ही और गया। वे पशु के समान नंगे होकर नाचने लगे। कोई इधर भागा, कोई उधर, कहीं कोई गिर पड़ता था, कहीं कोई। किसान दौड़कर मोरी में गिर पड़ा और सुअर की भांति वहीं पड़ा हल्ला मचाता रहा। अधर्म, भाई भूत, तुमने तो बड़ा काम किया। यह मंत्र तो एक ही है,
मेरी समझ में तुमने मध्य बनाते समय उसमें लोमड़ी, बाघ और सुअर का रुधिर अवश्य मिला दिया होगा, जिससे यह बारी बारी से लोमड़ी, बाघ और सुअर बन गए। भूत: महाराज, यह बात नहीं है। यह नियम है कि मनुष्य को नित्य केवल क्षुधा निवारण करने को अन्न मिलता रहा तो वह कोई उपद्रव नहीं करता। जो ही उससे अधिक मिला कि उसने धूम मचाई। बस यही मंत्र मैंने इस किसान पर चलाया है। जब तक वह निर्धन था, संतोष से जीवन व्यतीत करता था। मैंने इसे इतना अन्न दिया कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मद्य बनाना सीखकर उसने परमेश्वर के दिए हुए गुणकारक पदार्थों को विषय भोग के निमित्त मादक बना डाला। लोमड़ी, बाघ और सुअर का अंश उनमें पहले से ही उपस्थित था। अवसर पाते ही सब कुछ प्रकट हो गया। अब वह मध्य भक्त होकर सदैव पशु बना रहेगा। अधर्म ने अति प्रसन्न होकर भूत को प्रधान की पदवी दे दी। 5 कहानियों में अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इसके साथ लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की हुई कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार।